उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। भारतीय इतिहास के आकाश में यदि कोई दीपक सर्वाधिक तेजस्वी और अनंत प्रेरणा का स्रोत बना है तो वो है स्वामी विवेकानंद। उनके विचारों की आग आज भी युवाओं को झकझोरती है, नींद से जगाती है और जीवन में कुछ महान करने का संकल्प भरती है। उनका जीवन साधारण नहीं था। वे एक साधक थे, एक योद्धा थे और सबसे बढ़कर भारत की आत्मा की आवाज थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी एक अत्यंत धार्मिक और विदुषी महिला थी। मां ने उन्हें रामायण, महाभारत और पवित्र श्लोकों की कहानियां सुनाकर एक धार्मिक आधार दिया, जबकि पिता ने तार्किकता, स्वतंत्र सोच और विद्वत्ता का संस्कार। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और साहसी थे। वे अक्सर ये प्रश्न करते, क्या आपने भगवान को देखा है? उनके इस प्रश्न ने उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया जहां अध्यात्म और तर्क का संगम था। ये भेंट जीवन की धुरी बन गई। रामकृष्ण परमहंस ही वो अद्भुत आत्मा थे जिन्होंने नरेंद्र के जीवन को दिशा दी। जब नरेंद्र ने उनसे वही प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो परमहंस ने निर्भीकता से कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूं उसी तरह और उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। ये उत्तर नरेंद्र के हृदय में तूफान ले आया। धीरे धीरे नरेंद्र ने रामकृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनके माध्यम से सीखा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और आत्मा अमर है। यही वेदांत का सार है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नया नाम रखा, स्वामी विवेकानंद। ये नाम अपने साथ चेतना, शक्ति और विवेक का प्रकाश लेकर आया। वे अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण, गरीबी और पीड़ा की अनुभूति। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर स्थान पर गए। उन्हें भारत की पीड़ा, भूखमरी, अज्ञानता और आत्महीनता ने झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि केवल धर्म की बातें काफी नहीं है। जब तक पेट खाली है, आत्मा भी सोई रहेगी। उन्होंने कहा, धर्म का पहला उपदेश रोटी है। उन्होंने देखा कि भारत के लोग अपने गौरव को भूल चुके हैं। उन्होंने ये तय कर लिया कि वे भारत को फिर से उसका आत्म गौरव लौटाएंगे और ये काम शुरू होगा मानसिक क्रांति से। शिकागो धर्म महासभा, 1893 उदास माइली। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत अभी मरा नहीं है, वो केवल सोया हुआ है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। वे जैसे ही मंच पर पहुंचे, उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतने आत्मीय और प्रेम से भरे शब्दों ने हजारों लोगों को खड़ा कर दिया और 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा, ये मेरे हृदय को अपार आनंद से भर देता है कि मैं उस धर्म की भूमि से आया हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सभी धर्मों को सहन ही नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस राष्ट्र से हूं जिसने पीड़ित मानवता को शरण दी है। यहूदियों को, पारसियों को और उन सभी को जिन्हें उनके अपने धर्मों से निकाला गया। और ये वही भारत है जहां बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और फैला, जहां हिंदू संतों ने वेदों के घोष से मानवता को जगाया। हमने ये सीखा है, सभी धाराएं एक ही सागर की ओर जाती है। ये संकीर्ण सोच कि मेरा ही धर्म सच्चा है और बाकी गलत, यही धर्मों के झगड़े की जड़ है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं
जब ये आवाज धरती के कोने कोने में गूंजेगी कि हम सब एक हैं, चाहे हमारी पूजा की विधि अलग हो। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश से आते हैं जहां सहिष्णुता संस्कृति में रचीब सी है, जहां नास्तिक और आस्तिक, साधु और गृहस्थ सभी को अपने अपने मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता है। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसने दुनिया को यह सिखाया, विश्व का कल्याण करो, न कि मेरे ही मत का प्रचार करो। हमारी प्रार्थना है सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों, सभी शुभ को देखें। इस भाषण के बाद अमेरिका में लोग उन्हें साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया कहने लगे। वहां के प्रेस में छपा, ही इज मोर देन अ प्रीचर, ही इज अ प्रॉफिट। भारत में यह भाषण स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। गुलामी की जंजीरों में बंधे भारतवासियों को पहली बार लगा, हम भी कुछ है। हमारी संस्कृति कोई पिछड़ी नहीं, बल्कि सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। अपने भाषणों में उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा, वेदांत के सार और मानवता की एकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये संदेश दिया कि सभी धर्म सत्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं और भारत ने हमेशा सभी धर्मों को स्वीकारा है। पश्चिम में प्रभाव और शिक्षाएं। शिकागो के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका और यूरोप में लोकप्रिय हो गए। उन्होंने वहां वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और पाश्चात्य जगत को योग, ध्यान और भारतीय दर्शन का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि मनुष्य कोई पापी प्राणी नहीं, बल्कि दिव्यता का पुत्र है। उनकी शिक्षाओं का सार था, प्रत्येक आत्मा ईश्वर स्वरूप है, सेवा ही सच्चा धर्म है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। भारत वापसी और युवाओं के लिए आह्वान। 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, मुझे सो ऐसे युवा दो जो सिंह की तरह निर्भीक हो, मैं भारत को बदल दूंगा। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और वे यदि आत्मविश्वासी बन जाएं, तो भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह संस्था आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और आध्यात्मिक विकास में कार्यरत है। इसका मूल मंत्र है, आत्मनो मोक्षार्थं जगत हिताय च, अर्थात आत्मा की मुक्ति और संसार का कल्याण। अंतिम समय और समाधि। स्वामी विवेकानंद जानते थे कि उनका जीवन लंबा नहीं होगा। उन्होंने स्वयं कहा था कि वे 40 वर्ष से अधिक नहीं जिएंगे और ये कथन सच हुआ। मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने बेलूर मठ में ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने शरीर त्यागा, क्योंकि जो आत्मा जागृत होती है वो मरती नहीं, वो अमर हो जाती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन कोई इतिहास नहीं, बल्कि एक ज्वलंत पुकार है। वे आज भी हमारे भीतर है। जब हम डरते हैं, वे कहते हैं डरो मत। जब हम थक जाते हैं, वे कहते हैं रुको मत। जब हम खुद को कमतर समझते हैं, वे गूंजते हैं तुम अजर, अमर, अनंत आत्मा हो। उठो, अपने ईश्वरत्व को पहचानो। उपसंहार। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना थे। उन्होंने भारत को उसका खोया हुआ आत्मबल लौटाया। उन्होंने धर्म को सिर्फ कर्मकांड से उठाकर सेवा, विज्ञान और तर्क के स्तर पर पहुंचाया। वे कहते थे, जो आग मेरे भीतर जल रही है, मैं चाहता हूं वो पूरे विश्व को जला दे, ताकि हर मनुष्य को अपने भीतर छिपे ईश्वर का अनुभव हो। आज जब हम अपने जीवन में रास्ता खोते हैं, विवेकानंद की वाणी फिर से गूंजती है, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। जय हिंद। For more updates, like, share and subscribe our channel and hit the bell icon.